बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, अदालती महाज पर चंद बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी तफसीलात इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहले लोअर कोर्ट से शुरू करते हैं, फिर हाई कोर्ट पे आते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब को रिलीफ का कौन सा फ़ैसला अदालत उज़्मा में चैलेंज किया गया है और जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कौन सा बड़ा फ़ैसला सादिर फरमाया है। तो सबसे पहले आज परवेज़ इलाही साहब, जिन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ़्तार किया गया, पहले उनका फ़िज़िकल रिमांड हासिल किया गया, लेकिन फ़िज़िकल रिमांड के इख्तिताम के बाद फिर उनको जुडिशल कर दिया गया। अब इस केस में हो ये रहा है कि परवेज़ इलाही की तरफ से और उनके वकला की तरफ से इस केस में ज़मानत की दरख्वास्त तो दायर की गई है, अदालत उनको ज़मानत देने के लिए भी तैयार है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब के जो वकला हैं और ख़ुद जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो इस केस में लंबी लंबी तारीखें ले रहे हैं। आज भी परवेज़ इलाही साहब को जुडिशल रिमांड ख़त्म होने के बाद जो है वो अदालत के सामने पेश किया गया और तफ्तीशी ने बताया कि इस केस में परवेज़ इलाही साहब का चलान आ चुका है, लेकिन जो शरीक मुल्ज़मान हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में, उनका चलान आना अभी बाकी है। तफ्तीशी ने कहा कि दीगर मुल्ज़मान का चलान आ जाए तो एक साथ आप तमाम फ़रीक़ैन को चलान की जो कापियाँ वो फराहम कर दीजिएगा। तो जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब, जो कि साइफ़र केस की अदालत को भी प्रिज़ाइड करते हैं, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जो मतलब सदारत है उसको भी वो प्रिज़ाइड करते हैं। तो आज जब परवेज़ इलाही साहब के वकला ने ये इस्तदा की और तफ्तीशी ने सामने ये मौक़े पेश किया तो उन्होंने कहा कि हम फिर 24 अक्टूबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर देते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब के वकील सदार अब्दुल राज़क साहब जो है वो रोस्टम पे आए और उनकी जानिब से कहा गया कि नहीं, 24 की तारीख ना डालें, आप इससे लंबी तारीख डाल दें। इस पर जज साहब ने पूछा भाई लंबी तारीख क्यों डालनी है, तो राज़क साहब ने कहा कि हाई कोर्ट लाहौर में भी परवेज़ इलाही साहब को पेश करना है, तो आप चलान भी आना है तो लंबी तारीख डाल दें। तो जज साहब ने कहा कि लंबी तारीख नहीं, इसमें आपके क्लाइंट का जब चलान आ चुका है आपके ख़िलाफ़ तो बाकी शरीक मुल्ज़मान का आइंदा तारीख पे आ जाएगा, तो केस को चलाते हैं, केस को प्रोलॉन्ग क्यों करना है। तो इस केस में 24 अक्टूबर तक केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जुज़वी रिलीफ मिला है, जो एक फ़ैसला किया 9 मई के वाक़ये के बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से कि अब हम बाकायदा तौर पे अपना पावर शो करेंगे, सियासी गैदरिंग करके दिखाएंगे कि बेशक जो कुछ भी हुआ 9 मई के वाक़यात के बाद हमारे लोग जो है वो गुमनामी में चले गए, छुप गए, गिरफ्तारियां हो गई, पार्टी को छोड़ के चले गए, लेकिन अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ है, अपनी पावर शो का, अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा कर सकती है। तो 15 अक्टूबर की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई कि लाहौर में लिबर्टी चौक पे जलसा करेंगे, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से तहरीरी दरख्वास्त के ऊपर कोई फ़ैसला ना किया गया। तो कल लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की इस दरख्वास्त के ऊपर डिप्टी कमिश्नर लाहौर को नोटिस किया था कि बताएं कि दरख्वास्त आपके पास पेंडिंग है, उस पर क्यों फ़ैसला नहीं करते। तो आज इस केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। जस्टिस राहील कामरान शेख साहब, उन्होंने इस केस की समाअत की, हसास इदारों की रिपोर्ट उनके सामने रखी गई, जिसमें यह कहा गया कि सियासी जमात को लिबर्टी चौक पर जलसा करने की इजाज़त ना दी जाए। और सरकारी वकला ने भी कहा कि सिक्योरिटी के मसाइल हो सकते हैं, एक सड़क है, एक शाहराह है, उसको कैसे बंद किया जा सकता है। तो राहील कामरान साहब ने कहा, जज साहब ने कहा कि अगर आज, क्योंकि एक इंतखाबात का माहौल तो बन चुका है, इंतखाबात की कंपेनें सियासी जमातों ने करना शुरू कर दी है, तो अगर लिबर्टी चौक पे तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने देना, उसको इजाज़त नहीं है, तो फिर ये ज़हन नशीन कर लें कि फिर आइंदा से किसी सियासी जमात को भी लिबर्टी चौक पर जलसा करने की इजाज़त नहीं होगी, किसी को आप जलसा करने की लिबर्टी चौक पर इजाज़त नहीं देंगे। और PTI से कहा कि आप कोई मुतबादल जगह देख लें, प्रपोज़ कर लें और इंतज़ामिया को आज ही दरख्वास्त दें और 2 बजे तक दरख्वास्त दें, और अगर इस पर फ़ैसला ना किया गया तो फिर इस हवाले से फ़र्दर जो कुछ होगा वो फिर अदालत की जानिब से कहा गया कि उस पर फ़र्दर एक्शन जो है वो लिया जाएगा। और फिर ये भी जज साहब ने कहा कि अगर आज आप दरख्वास्त दे देते हैं और मुतबादल जगह पर भी आपको जलसा नहीं करने देते, तो फिर किसी सियासी जमात को लाहौर में जलसे करने की, किसी किस्म की गैदरिंग करने की, प्रोसेशन करने की इजाज़त ना होगी। ये लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया है। वैसे एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट में ये PTI का मुकदमा चल रहा था और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से लाहौर के डिप्टी कमिश्नर को एक रिटन एप्लीकेशन दी गई कि 21 अक्टूबर को हमने मीनार पाकिस्तान में नून लीग ने जलसा करना है, नवाज शरीफ की वापसी है, वो दुबई से वापस आने के बाद वहाँ पे खिताब करेंगे, तो हमें 15 से 21 अक्टूबर तक पूरे वहाँ पे इंतज़ामात और जलसा करने की इजाज़त दी जाए। तो देखते हैं
इस दरख्वास्त के ऊपर इंतज़ामिया क्या फ़ैसला करती है। लाहौर को हाई कोर्ट की आज की डायरेक्शन के बाद तो लगता है कि बड़ी तेज़ी के साथ इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला हो जाएगा और PTI की दरख्वास्त के ऊपर भी फ़ैसला हो जाएगा अगर कोई मुतबादल अगर कोई वेन्यू वो प्रपोज़ कर देते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो कौमी असम्बली तहलील हुई और जो इत्तेहादी हुकूमत थी उनकी तरफ से इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद नैब तरामीम को टोटली चेंज कर दिया गया, उसमें अमेंडमेंट मुतारिफ करवा दी गई। लेकिन इमरान खान साहब ने यह किया कि उन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 2021 में चैलेंज की गई, ग़ालिबन मई या जुलाई 2022 में चैलेंज की गई। इस दरख्वास्त के ऊपर कोई 50 के करीब समातें हुई और समातों के बाद 15 सितंबर जब उमरता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मनसब से रिटायर होने वाले थे, अपने रिटायरमेंट से एक रोज़ पहले वो फ़ैसला सादिर फरमा गए। 3 रुकनी बेंच था जिसमें इजाज़ुल एहसन साहब थे, मंसूर अली शाह साहब थे। इन तरमीम को 2-1 से तनासब से जो है वो कलअदम कर दिया गया। सियासी रहनुमाओं की हद तक, सियासतदानों की हद तक, ब्यूरोक्रेट की हद तक उसको बरकरार रखा गया। तो इस फैसले पे ज़ाहिर सी बात है कि बंदयाल साहब रिटायर्ड हो चुके हैं। अब पीछे 2 जज हैं, एक मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने इस फैसले से इत्तफाक नहीं किया था, इख्तलाफ किया था। इस फैसले को सपोर्ट करने वाले एक जज हैं, वो हैं जैसे इजाज़ुल एहसन साहब। अब इस फैसले पे आज सुप्रीम कोर्ट में नज़र सानी की दरख्वास्त एक मुतासरा शख्स ने दायर की है। अब्दुल जब्बार इनका नाम है, सिंध कराची से इनका ताल्लुक़ है, ग़ालिबन सिंध से तो ताल्लुक़ इनका है, लेकिन इनका एक केस था जो कि नैब रेफरेंस था जो 2019 में इनके खिलाफ दायर हुआ था। लेकिन नैब तरमीम के बाद इनका जो रेफरेंस था वो एंटी करप्शन के महकमे में, सिंध एंटी करप्शन के महकमे के जो अदालत है वहाँ पे रेफ़र कर दिया गया था, यानी एंटी करप्शन की अदालत में उस रेफरेंस को भिजवा दिया गया था मुतबादल फोरम के ऊपर, अल्टरनेट फोरम पर, और कहा गया था कि नैब तरमीम के बाद अब यह मामला एंटी करप्शन की अदालत का दायर इख्तियार बनता है। तो यहाँ पर आज जो अब्दुल जब्बार साहब दरख्वास्त लेके आए हैं, फ़ारूक एच नाइक साहब ने दरख्वास्त दायर की है। इसमें यह कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के ऊपर फ़ैसला सादिर फरमाया, जो दरख्वास्त आई थी उस दरख्वास्त में तो कोई बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की निशानदही नहीं की गई, और उस दरख्वास्त में जो एक मुसलमा असूल है, अदालती एक असूल है कि किसी को सुने बगैर आप फ़ैसला नहीं देंगे। हमें सुने बगैर जो हमें फ़ायदा मिल रहा था उस कानून का, हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया गया, हमें पार्टी नहीं बनाया गया, हमें नोटिस नहीं दिया गया, और ये कहा गया कि ये जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की आर्टिकल 184(3) के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन पर भी पूरा नहीं उतरती थी। तो इस दरख्वास्त में कहा गया है कि जो नैब तरमीम का फ़ैसला है इसको सेट असाइड किया जाए और सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे। अच्छा, ये पहली नज़रसानी की दरख्वास्त है जो सुप्रीम कोर्ट में आई है, और एक और नज़रसानी की दरख्वास्त भी आज कल में या पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में आ सकती है। और वफाकी हुकूमत की तरफ से जो इस केस में नोटिस हुआ था इमरान खान साहब के केस में, वफाकी हुकूमत भी इस केस में 15 सितंबर तक जो है वो अपील दायर करने जा रही है। ये भी असूली तौर पर फ़ैसला हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब प्रैक्टिस प्रोसीजर केस के फैसले के बाद राइट ऑफ अपील मौजूद था, तो ये अब्दुल जब्बार साहब ने, उनके साथ एक और मुतासरा शख्स हैं, ये नज़रसानी क्यों दायर कर रहे हैं। तो इस पे हमें जो हमने जाना तो उससे पता चला कि चूँकि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फ़ैसला आने से पहले जो कोर्ट फ़ीस होती है नज़रसानी की वो दे चुके थे, वो जमा करवा चुके थे, डिपॉजिट करवा चुके थे, तो इसलिए उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। और अब नज़रसानी पर ज़ाहिर सी बात है कि वो बेंच तो मौजूद नहीं, बंदयाल साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, एक और जज इस बेंच में शामिल किया जाएगा। तो फिर वो बेंच के सामने जब ये नज़रसानी लगेगी तो हो सकता है कि फ़ारूक एच नाइक साहब अदालत से दरख्वास्त करें कि चूँकि अब अपील की रेमेडी मौजूद है तो हमारी इस नज़रसानी को आप अपील में कन्वर्ट कर दें, कि क्यों हमने अपील के बजाय नज़रसानी दायर की है। तो ये भी हो सकता है, और इसमें यह भी हो सकता है कि वो अपनी नज़रसानी को अमेंड करने की अदालत से इजाज़त भी मांगें, तो वो इजाज़त भी मिल सकती है। अब अगर अपील आती है या इन दरख्वास्तों को भी अपील में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो आप नाज़रीन को बताते चलें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फ़ैसला होने के बाद अब जो पहले वाले जज साहबान हैं जिन्होंने नैब तरमीम का केस सुना था, वो अब नया जो लार्जर बेंच बनेगा, जो कि 3 रुकनी कमेटी बनाएगी, जिसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, इजाज़ुल एहसन साहब हैं, वो तो नैब तरमीम के बेंच में भी शामिल थे लेकिन कमेटी में भी शामिल होंगे, और सरदार तारिक मसूद साहब हैं। ये कमेटी अब उस लार्जर बेंच का फ़ैसला करेगी जो नैब तरमीम से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अपील के बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करेगी कि कौन कौन से जज साहबान और किस तारीख पर उस अपील को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। तो ये अपीलों में लग रहा है कि ये फ़ैसला जिस तरीके से दिया गया, इस फ़ैसले के हवाले से कुछ बड़ी डेवलपमेंट एपलेट फोरम पर लार्जर बेंच में आ सकती है। एक तो नाज़रीन ये खबर होगी। इसके अलावा नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट में जो नज़रबंदियाँ थीं MPO के ऑर्डर के तहत जो PTI के कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया था,
पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। पीटीआई के कारकुनान की रिहाइयों से मुतल्लिक उनको गिरफ़्तार करने के बाद उनके जो एक्विटल हुए, उनको जो रिलीज़ किया गया, ज़मानतें ली गई, उस पर अपील दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसको 19 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस अपील पे समाअत करेगा। इसके अलावा नाज़रीन, असद कैसर साहब जिनकी नीचे अदालत से 9 मई के वाक़ये के हवाले से ज़मानत मंजूर हुई थी, उस बेल को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, यानी बेल कैंसिलेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। तो वो जो बेल कैंसिलेशन है उसे भी 19 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच है, वो इस केस की 19 अक्टूबर को ही समाअत करने जा रहा है। ये भी नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अवामी मुकदमा जिसमें बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में मुतासरीन हैं, बहरिया टाउन के हवाले से है। मलिक रियाज हुसैन बहरिया टाउन के चेयरमैन हैं। और आपको याद होगा कि जो कराची का प्रोजेक्ट था जिसमें 460 अरब मलिक रियाज हुसैन ने जमा करवाने का हुक्म दिया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि ये तो औने पौने दाम जो है सरकार की ज़मीन जो कि पब्लिक की ज़मीन थी उसको ख़रीदा गया है। 460 अरब पे उस पर डील हुई और वो इंस्टॉलमेंट जमा करवाना शुरू कर दी। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का केस है, तो इसमें कराची का मामला भी देखा जाएगा और इसमें जो रावलपिंडी का बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट है उसकी भी अभी बात फाइनलाइज़ नहीं हुई थी। उस पर मलिक रियाज हुसैन ने बताना था क्या करना है, यानी अदालती कार्रवाई उस पर अभी फाइनलाइज़ नहीं हुई। और मरी में जो प्रोजेक्ट है वो मामला भी अभी फाइनल होना रहता है। तो ये केस एक बड़े अरसे के बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और इस केस में नाज़रीन जो बेंच है वो एक इंटायरली एक मुकम्मल नया बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब इस बेंच को हेड करेंगे और उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब होंगे। और याद है मुझे कि 2014-15 में गालिबन 14 में बहरिया टाउन के केसेस आए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक बेंच था 3 रुकनी जिसको हेड कर रहे थे उस वक्त के चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब। उनके साथ बेंच में जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान थे और जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब थे। तो ये बहरिया टाउन के मामलात को काजी फ़ाइज़ साहब ने किस तरीके से टेकअप करके क्या ऑब्जर्वेशन दी थी, क्या सवालात पूछे थे। तो इस केस में भी गालिबन लग ऐसे रहा है कि बहरिया टाउन के लिए या मलिक रियाज हुसैन के लिए कुछ अच्छी खबरें, ये इम्प्लीमेंटेशन का केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, कुछ ही अच्छी खबरें जो हैं या कुछ अच्छे आसार नज़र नहीं आ रहे। तो ये केस भी जो है बहरिया टाउन वाला इसे 18 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और इसमें अगर ये सवाल हुआ कि नस्ला टावर तो गिर गया लेकिन बहरिया टाउन को कंडोन कर दिया गया, बहरिया टाउन को जो है वो उसकी इंडोर्समेंट कर दी गई 460 अरब लेके, तो वहाँ पे फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई हुआ, ये सवाल भी हो सकता है। चलें देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन सहाफ़ी खालिद जमील साहब जिनको मुख्तलिफ ट्वीट्स करने के ऊपर या मुतनाज़ा ट्वीट्स करने के ऊपर गिरफ़्तार किया गया, FIA की जानिब से पीका का सेक्शन 20 लगाया गया, लेकिन बाद अज़ां वो फिर ज़मानत पर रिहा हो गए। अब उनके ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज की गई FIA की जानिब से, उस FIR को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और क्वाशमेंट की एक दरख्वास्त उनके जो वकील हैं उस्मान वड़ाई साहब उनकी जानिब से दायर की गई। आज इस केस की समाअत हुई है और इस समाअत में वकील साहब ने कहा कि पीका का सेक्शन 20 जो है आपकी अदालत ने कलअदम करार दे दिया है, हाई कोर्ट के हुक्म की और जो अपने SOPs हैं FIA के उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, तो इस FIR को क्वाश किया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर 11 नवंबर के लिए वफाकी हुकूमत को, वजारत दाखिला को, FIA को जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा राजी एक और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से डेवलपमेंट हुई है। फ़ारूक हबीब साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, साबिक वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात, उनकी बाजियाबी के हवाले से एक लेटर लिखा गया है उनकी अहलिया की तरफ से, और ये लेटर लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ को। इस लेटर में उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको पढ़ देता हूँ। ये नाज़रीन 2 पेजेस का ये लेटर है। इसमें कहा गया है, किधर गया लेटर, लेटर आगे पीछे हो गया, चलें इधर से निकालते हैं। हाँ जी, फ़ारूक हबीब साबिक रुकन कौमी असम्बली कानून के पाबंद और काबिल एहतराम शहरी हैं। मैं और अहले खाना फ़ारूक हबीब के हवाले से मालूमात ना होने पर उनकी हिफाजत के लिए तशवीश का शिकार हैं। ये फ़ारूक हबीब की अहलिया चीफ जस्टिस को लिख रही हैं। मेरे शोहर के इंसाफ की फरहमी, राइट टू लाइफ के आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ख़त के ज़रिए फ़ारूक हबीब की बाजियाबी के लिए आपकी मदाखलत और मामनत चाहती हूँ। फ़ारूक हबीब की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया लेकिन वो ज़ेर अल्तवा है, वहाँ पर कोई पेशरफ ना हो सकी। तो मेरे शौहर की जबरी गुमशुदगी और उनकी बाजियाबी के हवाले से
सुप्रीम कोर्ट इस मामले का नोटिस ले और इस बात का ख़दशा है कि उनकी गुमशुदगी के दौरान जिनकी हिरासत में है फ़ारूक हबीब, उनकी जो सियासी वाबस्तगी है उसको चेंज कराने के लिए उन पर दबाव जो है वो डाला जाएगा। तो ये नाज़रीन हमारा आज के वीडियो लॉग की ख़बरें हैं। अब काजी फ़ाइज़ साहब ने एक और भी बड़ा अहम फ़ैसला दिया, जाते जाते आपको बता दें, लेकिन उसकी डिटेल जो है, क्योंकि अभी मेरे पास मुकम्मल डिटेल नहीं है उस केस की, लेकिन उसका जो क्रक्स है वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। वो नाज़रीन फ़ैसला है जो कंटोनमेंट बोर्ड्स में जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो डॉक्टर्स बैठे होते हैं या जो वकला बैठे होते हैं और इस तरह के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उन पे कंटोनमेंट बोर्ड में यानी कंटोनमेंट के इलाकों में बोर्ड की तरफ से कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से प्रोफेशनल टैक्स लगाया गया और उसकी वसूलियाँ भी की गई। तो आज उस टैक्स को कलअदम करार दे दिया गया है, गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया गया है और कहा गया है कि ये आइन की वायलेशन की जा रही थी। आइन के आर्टिकल 163 की वायलेशन की जा रही थी और इस आर्टिकल को आर्टिकल 140A के साथ मिला के आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने ये बड़ा फ़ैसला दिया है। अब इस अदालती कार्रवाई के जो डिटेल हैं वो कुछ मेरे पास हैं, कुछ मैंने कलेक्ट करनी है, क्योंकि जब मैं पहुंचा था तो ये केस ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका था और इसमें बड़े दबंग किस्म के, बड़े सख्त नोयत के रिमार्क्स जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने दिए हैं। अब कंटोनमेंट का केस है तो रिमार्क्स किससे मुतल्लिक होंगे ये फिर आप अपने अगले वीडियो लॉग में सुनिएगा। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।